प्रणाम आचार्य जी। जो सोसाइटी के द्वारा हमारे ऊपर कंडीशनिंग करी गई है, गलत मूल्यों को हमारे अंदर बैठा दिया गया है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये सोशल वाले कंडीशनिंग इतनी बुरी तरह कैसे हम पे हावी होती चली गई अगर हम पहले के युगों से अपने को कंपेयर करें। लेकिन अगर सोशल कंडीशनिंग देखें तो वो बढ़ती चली जा रही है और मतलब हम लेस फ्री होते जा रहे हैं पहले से। तो बैठिए। तो सवाल पूछा है कि ये सारी सोशल कंडीशनिंग आ कहाँ से गई। हम जंगल से निकले हैं तो फिज़िकल कंडीशनिंग तो समझ में आती है, हम जानवर हैं तो जो फिज़िकल टेंडेंसीज़ हैं उसका मामला तो सीधा है, वही जानवरें पाई जाती हैं, वही हम में पाई जाती हैं। तो ये सोशल कंडीशनिंग कहाँ से आ गई। ये सोशल कंडीशनिंग वास्तव में हमारी कोशिश है उस फिज़िकल कंडीशनिंग को हटाने की। हर तरह की सोशल कंडीशनिंग ऐसे समझ लीजिए कि एक तरह शिक्षा होती है। शिक्षा, आप कहते हो ना हम बच्चों को संस्कार देते हैं, आप वो संस्कार उनको क्यों देते हो। संस्कार होते हैं वृत्ति का प्रतिकार करने के लिए। कौन सी वृत्ति? वही जो जंगल की वृत्ति है हमारी। तो इसलिए बच्चे को संस्कार बताए गए हैं ताकि उसमें जो कुछ जंगली है उसको हटाया जा सके और बच्चे को इंसान ही नहीं दैवीय डिवाइन बनाया जा सके। ये जो संस्कार हैं इनका उद्देश्य तो ये है कि ये आपकी फिजिकल कंडीशनिंग को हटा सकें। जो हमें संस्कार दिए जाते हैं, जो शिक्षा दी जाती है बच्चे को, या जो उस पर प्रभाव डाले जाते हैं, सीख नसीहत ये सब चलता है, वो आदर्श रूप में, आइडियली, सिद्धांत रूप में तो इसलिए है ताकि बच्चा जानवर से इंसान बन सके। तो ऐसे समझ लो कि फिजिकल जो कंडीशनिंग है, जो हमारी शारीरिक वृत्तियां हैं, वो एक तरह की बीमारी है जो जन्म से ही लगी होती है। वो क्या है? बीमारी जो हमें जन्म से ही लगी होती है। बच्चा पैदा ही होता है वो बीमारियां लेके। कौन सी बीमारी लेके? अज्ञान, भ्रम, मोह, ये सब बीमारियां लेकर ही तो बच्चा पैदा होता है ना। सिखानी तो नहीं पड़ती। बच्चे को मोह सिखाना पड़ेगा क्या? बच्चे को अज्ञान सिखाना पड़ेगा क्या? सिखाना, या लालच या डर बच्चे को सिखाने पड़ेंगे? ये तो लेकर पैदा होता है। तो ये बीमारी वो लेकर पैदा हुआ। तो फिर जानने वालों ने कहा कि साहब इन बीमारियों के साथ तो ये अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा, तो ये बीमारी हटानी है। ये बीमारी हटाने के लिए उसको दवाई दी जाएगी। वो दवाई क्या है? शिक्षा और संस्कार। शिक्षा और संस्कार वो दवाई हैं जो दिए जाते हैं ताकि आप अपनी जैविक वृत्तियों, फिजिकल कंडीशनिंग से मुक्त हो पाओ। लेकिन अगर दवाई देने वाला और दवाई बनाने वाला एकदम नासमझ है तो दवाई से क्या होगा? दवाई से ये होगा कि पहले एक बीमारी थी, फिजिकल कंडीशनिंग, अब दूसरी बीमारी लग जाएगी, सोशल कंडीशनिंग। यहाँ से आती है। तो सोशल कंडीशनिंग इज जस्ट द मिसडायरेक्टेड, मिसप्लेस्ड एंड फेल्ड अटेम्प्ट टू क्योर फिजिकल कंडीशनिंग। फिजिकल कंडीशनिंग को ही ठीक करने के लिए जो दवाई दी गई वो दवाई उल्टी पड़ गई। पहले एक बेड़ी थी, उस बेड़ी को काटने के लिए जो उपाय किया गया वो उपाय उल्टा पड़ गया, दो बेड़ियां बन गई। या पहले एक गांठ थी, उस गांठ को सुलझाने की जो कोशिश है किसी नादान द्वारा करी गई तो एक की जगह दो गांठ हो गई। ये सोशल कंडीशनिंग है। मनुष्य अकेला होता है जिसको पसंद नहीं होता जानवर होना। बाकी और नहीं कोई जानवर है जिसे नहीं पसंद हो जानवर होना। सब जानवर जानवर रहते हुए तृप्त रहते हैं, है ना। मनुष्य ऐसा है अकेला, जिसको बोल दो जानवर तो गाली जैसी बात हो जाती है। मनुष्य अकेला है जो जानवर तो है पर उसकी चेतना चिल्लाती है कि मुझे जानवर रहना नहीं है, मुझे आज़ाद होना है, अपनी पशुता से ही आज़ाद होना है मुझको। ठीक है। तो इस कारण मनुष्य अकेला है जिसमें शिक्षा होती है। मनुष्य का समाज अकेला ऐसा समाज है जिसमें शिक्षा का प्रावधान होता है, जिसमें शिक्षा बड़ी मूलभूत चीज़ होती है। लेकिन वो शिक्षा वही दे सकते हैं जो खुद जागृत लोग हों।
ठीक वैसे जैसे कि सर्जरी वही कर सकता है जिसको सर्जरी आती हो, गांठ वही सुलझा सकता है जिसको सुलझाना आता हो। उसी तरीके से शिक्षा, परवरिश, संस्कार ये दे पाना बहुत महीन काम है। ये वही दे सकते हैं जिनको बड़ी महारत हासिल हो, जो खुद बहुत सुलझे हुए लोग हों। लेकिन हमारे समाज ने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या कर दी? चूंकि हम जानवर हैं इसीलिए हमको ये लगा कि बच्चे की ज़िंदगी में सबसे बड़ा योगदान तो या सबसे बड़ा स्थान तो उसके शारीरिक माँ बाप का होता है। अब आप जंगल में देखोगे तो जंगल में जो बच्चा होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन होते हैं? शारीरिक माँ बाप ही। शारीरिक माँ बाप में भी माँ अधिकतर माँ ही। तो ये चीज़ जंगल की है कि बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी कौन है? जंगल में हर बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी कौन होता है? और वही चीज़ हमने जंगल से बाहर शहर पर भी लगा दी। तो हमने कहा शहर में भी जो बच्चा पैदा होगा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण माँ है। अब माँ शारीरिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है, पर संस्कार का और शिक्षा का दारोमदार तुमने माँ पर क्यों डाल दिया? क्योंकि वो माँ खुद ही सुलझी हुई नहीं है। तो अब माँ जो संस्कार देगी और जो पूरा परिवार जो संस्कार देगा वो कैसे होंगे? जंगल में कुनबे का महत्व होता है ना। देखो आप हाथियों में एक बच्चा पैदा हो तो उसकी माँ तो उसकी देखभाल करती ही है, 5-7 और हाथी होते हैं जो उसको घेर कर चलते हैं, छोटे से हाथी को। तो ये रिश्तेदारी का महत्व तो कहाँ होता है? पर हमने रिश्तेदारी का महत्व तो शहर में भी लगा दिया, जबकि शहर में आने की कुल वजह यही थी कि हम जंगल पीछे छोड़ना चाहते थे, पर हम जंगल पीछे नहीं छोड़ पाए। जंगल की रिश्तेदारियां हम शहर में भी लेकर आ गए। तो बच्चे को संस्कार देने का हमने पूरा ठेका किसको दे दिया? चाचा, ताऊ, बुआ, फूफी, मासी, मामी, काका, मामा, माँ बाप तो है ही, और दादा दादी और नाना नानी। ये कर दी ना हमने हाथियों के झुंड वाली बात। तो इसलिए फिर बच्चे को जो संस्कार मिले वो उल्टे पुल्टे मिले। शिक्षा, संस्कार, परवरिश सिर्फ कोई बहुत सुलझा हुआ विवेकपूर्ण ज्ञानी ही दे सकता है। लेकिन हमने क्या दिया? ये तो छोटी चीज़ है, कोई भी दे देगा, ये कोई भी दे देगा। ये गड़बड़ बात हो गई ना, बस हो गया। आप स्कूलों में देखो, सबसे कम तनख्वाह किन क्लासेस की टीचर्स की होती है? फाउंडेशन और प्राइमरी। ये क्या कर डाला हमने? जो सबसे महत्व का काम है वो करने के लिए हमने सबसे सस्ते लोग रख लिए। ये सबसे महत्व का काम है क्योंकि बच्चे की जो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग 5-7 साल की उम्र तक हो जाती है वो बड़ी गाढ़ी हो जाती है, फिर आगे उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। और स्कूलों में सबसे जो कैजुअली रखा जाता है वो प्राइमरी के शिक्षकों को रखा जाता है। मैं प्राइमरी शिक्षकों का सम्मान करता हूँ, कोई मुझ पर दावा ना ठोक दे मानहानि का, पर जो तथ्य है उससे बता रहा हूँ। आप यहाँ बैठी हुई हैं, आप स्कूल चलाती हैं, आप 12वीं का टीचर जब हायर करते होंगे तो एक नज़र से करते होंगे, और कक्षा 2 का टीचर जब आप हायर करते होंगे तो दूसरी नज़र से करते होंगे, हाँ या ना? आप दोनों की श्रेष्ठता, गुणवत्ता भी अलग अलग तरीके से देखते होंगे और दोनों की सैलरीज भी बहुत अलग होती होंगी। तो ये हो गई है गलती। और इन सब चीज़ों से आती है सोशल कंडीशनिंग, कि पहले तो बच्चे को संस्कार दे रहे हैं चाचा चाची, ताऊ, माँ बाप, जिनके अपने ही संस्कार एकदम गड़बड़ है। जो लोग खुद सुलझे हुए नहीं हैं वो बच्चे को तो और उलझाएंगे ही ना। उसमें सबसे पहले माँ बाप आते हैं, उसमें सबसे पहले तो माँ बाप आते हैं। लेकिन हमने बहुत बड़ा स्थान दे दिया, अरे माँ बाप हैं, अरे आप कौन होते हैं बोलने वाले? उसके माँ बाप है ना, उनका बच्चा वो जैसा चाहेंगे करेंगे। 10-20 साल पहले जब मैं और विद्रोही हुआ करता था तो टोक देता था, कहता था इस बच्चे के साथ जो कर रहे हो नहीं करने दूंगा। तो यही मुझे सुनने को मिलता। तो बोलते थे तुम कौन होते हो बोलने वाले? उनका बच्चा है और उसके माँ बाप हैं वो,
भाई ये उनका अपना पर्सनल प्राइवेट मैटर है, वो जो चाहेंगे करेंगे। ये बात जंगल की है कि नहीं? ये बात जंगल की है ना, कि उसका है ना, हथिनी का बच्चा हथिनी देखेगी, हथिनी का बच्चा हिरणी नहीं देख सकती। यही है ना। तो संस्कार दे रहे हैं ये सब काका काकी, और शिक्षा दे रहे हैं प्राइमरी के टीचर्स। यही सोशल कंडीशनिंग है। और साथ ही साथ आ गया टीवी और मोबाइल, और वहां जो गुल खिल रहे हैं सो अलग। तो इस तरह से होता है आदमी बर्बाद। भीतर ट्यूमर हो गया है, सर्जरी करके उसको निकालना बहुत ऊंची बात है, पर जो सर्जन सर्जरी की विद्या में पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसको तुमने कैसे हक दे दिया कि जा और पेट फाड़ दे? ये माँ बाप हैं, इन्हें पैदा करना आता है, और पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जानवर ही पैदा कर लेते हैं। 4 महीने का होता है खरगोश, वो पैदा करना शुरू कर देता है। पैदा करने में कौन सी तुमने बड़ा तीर चला दिया? लेकिन पैदा करा नहीं कि अरे वो उसके माँ बाप है। माँ बाप है तो क्या माने, कोई भी हो सकता है माँ बाप, उसमें ऐसी क्या बात हो गई? तो माँ बाप पहले गुरु होते हैं ना। कान से खून निकल जाए ये बात सुन के कि माँ बाप पहले गुरु होते हैं। माँ बाप गुरु होते हैं। ये निब्बा निब्बी पैदा करके बैठ गए, भी गुरु भी हो गए। ये गुरु भी हो गए। कैसे हो गए? वासना ने उबाल खाया, बच्चा पैदा कर दिया। तो तुमने इतना श्रेष्ठ, इतना ऊंचा, इतना आध्यात्मिक काम करा है ये, कि इसके एवज में आपको गुरु की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। सचमुच गुरु हो गए। और माँ बाप तो माँ बाप है। पूरा कुनबा फिर आकर के उसको ये सिखा रहा है, वो सिखा रहा है, उससे ये बात कर रहा है, वो बात कर रहा है। क्या होगा उसका? कुछ नहीं, खत्म। सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता फाउंडेशन और प्राइमरी के टीचर्स को। अगर हम थोड़ा भी समझदार होते एक समाज के नाते, पर क्या होता है, छोटे बच्चों की क्लासेस शुरू होती हैं 8-9 बजे से और 1 बजे ख़त्म हो जाती हैं। तो जानते हो स्कूलों में क्या किया जाता है? उनमें कौन सी टीचर्स रखी जाती हैं? वो लगभग पार्ट टाइम ही है, कहने को फुल टाइम होती हैं। वो ज़्यादातर लेडीज़ होती हैं जो वहाँ पर बस ऐसे ही कैजुअली पार्ट टाइम आ जाती हैं सज बज के। आप कभी प्राइमरी में जाके देखिएगा। और मैं सब टीचरों पर आक्षेप नहीं कर रहा, कोई बुरा ना माने। 100 में से 1-2 बहुत सिंसियर, गंभीर, जेन्युइन टीचर्स भी होते होंगे। मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा। पर आप ज़्यादातर जाकर देखिए ना, एक 12th का टीचर हो, एक 10th की टीचर हो, और एक नर्सरी केजी की टीचर हो, इनमें आप अंतर ही देख लीजिएगा जाकर के। फिर आप पूछिएगा कि ये कितने खौफ की बात है कि हमने अपने नन्हे मुन्नों को कैसी लड़कियों को सौंप दिया है। वो सब ऐसे ही होती हैं, 22, 24, 26, 28 साल की होती हैं, उनकी नई नवेली शादी हुई होती है, घर में कुछ करने को नहीं होता, तो कहती हैं ठीक है 8 से 1 की जॉब कर लेते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ लो पेड पार्ट टाइम जॉब। एक्सेप्शंस विल बी देयर। मैं फिर से कह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा अगर आप एक्सेप्शंस में हैं तो। पर जो ज़्यादातर होता है वो बता रहा हूँ। फिर और आगे बढ़ोगे, पूछोगे सोशल कंडीशनिंग कहाँ से आती है? जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, ऐसे थोड़ी है कि टीचर अकेली उत्तरदायी है। टीचर तो टेक्स्ट बुक पढ़ाती है, और टेक्स्ट बुक टीचर ने थोड़ी लिखी है। वो टेक्स्ट बुक्स जहाँ से आ रही हैं, वो लोग भी कोई बहुत समझदार नहीं है। अभी देख लो ना टेक्स्ट बुक के साथ क्या किया जा रहा है। वो उसमें से, आज हम अभी डार्विन की बात कर रहे थे, डार्विनियन इवोल्यूशन ही हटा देना चाहते हैं। कह रहे मत बताओ,
बच्चों को ये नहीं बताओगे तो उनको ये पता चलेगा सोशल मीडिया से कि इंसान सीधे आसमान से टपका है, भगवान ने इंसान को रचा और सीधे नीचे भेज दिया। फिर तो यही विकल्प बचता है ना। अगर हमारा इवोल्यूशन नहीं हुआ है तो फिर तो हमको किसी ईश्वर ने ऐसे ही रच करके, ऐसे जैसे अभी हैं ऐसे ही हमें उतार दिया है ज़मीन पर। ये होती है कंडीशनिंग, कि बच्चों को ज्ञान से वंचित कर दो। और जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं अदरवाइज भी, उनमें इतनी विचित्र बातें कई बार होती हैं जो बच्चे के विकास में सहायक कहाँ से होंगी। देखो समझो, हम प्रेमी लोग नहीं हैं, हम गड़बड़ स्वार्थी लोग हैं। आपको पता है बच्चा क्या होता है हमारे लिए? बच्चा हमारे लिए एक फ्यूचर एसेट होता है। वो माँ बाप के लिए वो चीज़ होता है जो भविष्य में उन्हें कुछ ला करके देगी, और समाज के लिए वो चीज़ होता है जो उन्हें मनचाही वस्तु बना कर देगा। उदाहरण के लिए बच्चा होता है, माँ बाप भी चाहते हैं इसको प्रोफेशनल कोर्स में डालेंगे, यहाँ प्लेसमेंट हो जाए। प्रोफेशनल कोर्स का क्या मतलब होगा? मान लीजिए आपका समाज ऐसा है जिसको टोपियों की बहुत ज़रूरत है। काहे की? टोपियों की। तो कोर्स चलेगा, सबसे जो हॉट और डिमांड में कोर्स रहेगा वो होगा बीटेक इन टोपी इंजीनियरिंग। यही रहेगा ना भाई। आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इसलिए तो भागते नहीं हो कि कंप्यूटर आपको देव स्वरूप लगता है। आप कॉम साइंस इसलिए लेते हो ना क्योंकि उसमें नौकरी अच्छी लगती है। बात सीधी। कल को कहीं और नौकरी अच्छी लगने लग जाए, वही डिपार्टमेंट हॉट हो जाएगा, उसमें सीटें नहीं मिलेंगी। कल को हो सकता है बायोटेक चमक जाए, कुछ और आगे आ जाए, सिरेमिक आगे आ जाए, मेटलर्जी आगे आ जाए, कोई भरोसा नहीं। नई नई तरीके के काल चक्र है, उसमें कुछ भी आगे बढ़ता रहता है बीच बीच में। तो समाज को जिन चीज़ों की हवस होती है उन्हीं चीज़ों की इंडस्ट्री में प्लेसमेंट ज़्यादा होता है। ठीक सही बोल रहा हूँ? अब सोशल मीडिया की हवस है तो AI ML ये कितने हॉट हो गए हैं, इसमें प्लेसमेंट मिल जाए इसके लिए लोग कॉलेज के अलावा अलग से कोर्स करते हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सिर्फ सोशल मीडिया में, उदाहरण देके बताया बस। ठीक है। तो समाज के लिए बच्चा वो रिसोर्स है जो किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाएगा जिस इंडस्ट्री से समाज का स्वार्थ पूरा होता है। समाज को टोपियां चाहिए, माँ बाप तुरंत बच्चे का एडमिशन टोपी इंजीनियरिंग में करा देंगे। तो बच्चे ने टोपी इंजीनियरिंग कर ली क्योंकि समाज को क्या चाहिए था? समाज को लत लगी हुई थी टोपियों की, तो बच्चे ने करी टोपी इंजीनियरिंग। अब देखो इसमें क्या हुआ है, समाज को मिल गई टोपियां क्योंकि बच्चा अब ठीक है ना कि कहीं प्लेस हो गया जा करके, कुछ भी है ना, लाखालाल एंड सन्स टोपी वाला, अब यहाँ उसका प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ प्लेसमेंट हो गया, पैकेज लग गया, तब उसका प्लेसमेंट हो गया टोपी इंजीनियरिंग करके, तो समाज को टोपियां मिलने लगी ना, क्योंकि अब वो टोपी की इंडस्ट्री में गया है तो टोपियां बनाएगा, तो समाज को मिलने लगी टोपियां। अब वो पैसा कमाएगा तो माँ बाप को मिलने लग गए पैसे, बच्चे को क्या मिला? समाज बच्चे को एक एसेट की तरह यूज करता है। ये जो हमारे स्कूल कॉलेज हैं, ये प्रोडक्शन फैक्ट्रीज हैं, ये वेंडर्स हैं, फैक्ट्री भी नहीं, ये वेंडर्स हैं, ये सप्लायर्स हैं, ये समाज की नीड को पूरा करने वाले वेंडर्स हैं। प्लेसमेंट सेल और क्या होती है? प्लेसमेंट सेल क्या होती है कि समाज आए, अपनी ज़रूरत बताए और प्लेसमेंट सेल कहेगा ये रहे ना 2 मुर्गे, ये लो, ये मैकेनिकल के 2, ये 2 मैकेनिकल के। वो आते कहते हैं घटिया माल बनाया, बिक नहीं रहा, कोई बात नहीं, ये लो, ये मार्केटिंग एंड सेल्स से 3। समझ में आ रही है बात? तो समाज अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए शिक्षा व्यवस्था चलाता है। वो शिक्षा व्यवस्था इसलिए नहीं होती है कि बच्चे का विकास होगा, वो शिक्षा व्यवस्था इसलिए होती है ताकि उससे निकलकर बच्चा वो काम करे जिससे समाज के स्वार्थ पूरे होते हैं। शिक्षा व्यवस्था बच्चे के विकास के लिए नहीं है। शिक्षा व्यवस्था
बच्चे को उस काम की ट्रेनिंग देने के लिए जिस काम से समाज के स्वार्थ पूरे, समाज को टोपियां चाहिए, पूरा सिलेबस भर जाएगा टोपी 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 सिखाने से। आज अगर समाज ऐसा हो जाए कि टोपियां चाहिए, तो कक्षा 2 से लेके PhD तक सिर्फ टोपी सिखाई जाएगी उसको। आ रही बात समझ में? समाज को टोपियां मिल गई, माँ बाप को पैसा मिल गया, बच्चे को बर्बादी मिल गई। हम ऐसे लोग हैं। आ रही बात समझ में? अब एक असेंबली लाइन की कल्पना करो, उसमें रॉ मटेरियल सप्लायर है माँ बाप, और ये जो लाइन है ये एजुकेशन सिस्टम है, लंबी लाइन एजुकेशन सिस्टम, दूसरी क्लास, चौथी क्लास, छठी क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फलाना, ये पूरी असेंबली लाइन क्या है? ये शिक्षा व्यवस्था है। उसमें रॉ मटेरियल कौन सप्लाई कर रहा है? माँ बाप। और वहां दूसरे एंड पर परचेजर कौन है? समाज। ये है कुल ढांचा। अब बताओ सोशल कंडीशनिंग ना हो तो क्या हो? आप देख पा रहे हो, एक फैक्ट्री देखिए, उस फैक्ट्री के पिछवाड़े रॉ मटेरियल सप्लायर कौन है? माँ बाप। और उस फैक्ट्री के अगवाड़े कलेक्शन के लिए, परचेज के लिए किसका ट्रक खड़ा हुआ है? समाज का। और उस फैक्ट्री में घुस रहे हैं छोटे बच्चे, उनको बिल्कुल ऐसा कर दिया जा रहा है कि अब वो समाज की हवस पूरी कर सकें, और फिर यहाँ से उनको निकाला जा रहा है और फिर समाज उनका उपयोग कर ले रहा है। ये शिक्षा व्यवस्था है। आ रही बात समझ में? कहिए। ये चीज़ शायद हमारे वैदिक काल के शुरुआती ऋषियों ने समझी होगी, तो आश्रम का जो प्रावधान किया, बच्चे वहाँ पे जाके आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा ट्रेन किए जाते थे, भेजे जाते थे हर उससे सोशल स्टेटस से, और वहाँ पे जो उसकी जैसे रुझान हो, जैसे वो ज़्यादा अच्छा जिसमें करता था, उसको उसमें प्रोफेशन में भेजते थे। तो ये तो उस समय का था, वो बाद में डिटोरिएट होकर जैसे भी आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं। लेकिन अभी कोई विकल्प इसका क्या है हमारे पास? अगर हम बच्चों को ये जो अभी असेंबली लाइन वाले स्कूल्स हैं इसमें ना भेजें तो हम कहाँ भेजें फिर? मतलब कोई सूझता नहीं है रास्ता, पता होते हुए भी भेजना पड़ता है। बस थोड़ी व्यवस्था सी भी महसूस होती है। देखिए, अगर आप बिल्कुल तात्कालिक कदम पूछेंगे क्या लेना चाहिए, तो वो तो यही है कि वहाँ तो आपको भेजना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ कहीं और भी भेजिए। अभी तो जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम है उसका कोई सस्टेनेबल विकल्प दिख नहीं रहा। ये ज़रूर कर सकते हैं कि सिर्फ बच्चा वही ना पढ़े जो उसको CBSE या IB पढ़ाना चाहते हैं, वो कुछ और भी पढ़े उसके साथ, जो उन्होंने निर्धारित करी हैं चीज़ें टोपी वालों ने, सिर्फ वही ना पढ़े बच्चा उसके अलावा वो चीज़ें पढ़े जिससे उसका विकास होता हो। अभी तो इतना ही हो सकता है।